हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका भाई एक और हॉरर स्टोरी लेके आया आप लोगों के लिए। दोस्तों मेरे अभी 2 सब्सक्राइबर हैं और मेरे उसमें 150 व्यूज़, 40 व्यूज़, 30 व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा है ना, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि मेरी स्टोरी लोग देख रहे हैं और लोगों को अच्छी भी लग रही है। तो दोस्तों धन्यवाद आपका, जो आप मेरे को देख रहे हो। तो दोस्तों मैं आपके लिए डेली कोई ना कोई एक स्टोरी लेके आऊँगा, लेकिन डेली पॉसिबल ये नहीं है कि स्टोरी लंबी होगी, छोटी-छोटी स्टोरी होगी 5-6 मिनट की, लेकिन मैं ज़रूर आपके लिए डेली वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। जैसा आप प्यार दिखा रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको डेली वीडियो डालूँगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। आपने बहुत से जंगल देखे होंगे, लेकिन आपने कभी ऐसा भी जंगल देखा है, जो जंगल आपकी हँसी की कीमत पूरी ज़िंदगी से वसूल ले? तो दोस्तों ये कहानी है एक लड़की की। उस लड़की ने मेरे को बताया कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई और मैं ये चीज़ सबको बताना चाहती हूँ। सारी बातें बताई और उसने कहा कि मेरा नाम और ये जगह दोनों बदल देना। तो आपने कई सारे जंगल देखे होंगे, लेकिन ऐसा जंगल आपने कहीं नहीं देखा होगा, जो आपकी हँसी की कीमत आपकी ज़िंदगी से वसूल करे। वो लड़की का नाम रिया होता है। ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूँ, क्योंकि आज भी मुझे वो अंधेरे में दिखाई देता है। मैं और मेरे 4 दोस्त संडे को जंगल के पास घूमने के लिए गए थे और उनमें से एक लड़की इन्फ्लुएंसर होती है, तो वो अपनी इंस्टाग्राम रील्स के लिए शूट करती है और फ़ोटो शूट करते हैं और सब में हँसी मज़ाक नॉर्मल था। हम पेड़ों के बीच फ़ोटोज़ खींच रहे थे और रील्स बना रहे थे। हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं था उस जंगल में किसी ने अपनी जान दी थी। वहाँ पे एक पेड़ सूखा हुआ था, बहुत ही बड़ा था। हमने उस पेड़ के नीचे रील्स शूट करी और फ़ोटो शूट किया और हँसते-हँसते मज़ाक करते रहे। फिर हम लोग घर को लौटे, सब नॉर्मल था, लेकिन करीब 1 महीने बाद मेरे साथ अजीब चीज़ें होने लगी। आधी रात को लाइट बंद होती थी, तो मुझे लगता था कि मुझे कोई देख रहा है। कभी कोने से, कभी खिड़की से, कभी दरवाजे से। कुछ दिनों बाद रात 2:30 बजे मैंने आईने में अपना चेहरा देखा और मैंने जैसे ही आईने को देखा, उस आईने में पीछे को एक लड़का खड़ा था। उसकी आंखें काली, उसके गले में निशान फंदे का और वो खड़ा गुमसुम था। मैं चीखने की कोशिश कर रही थी, बट मेरे मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी और मैं अचानक से वो पीछे से बोला, क्या तुम मुझे देख सकती हो? फिर वो इतना पूछते ही उसका मुझ में बेहोश हो गई और फिर सुबह हो गई। तो फिर अगली रात फिर और वो मुझे दिखा और मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? फिर उसने बताया, वो उसी जंगल में उस पेड़ के नीचे फांसी लगाकर मरा था। फिर उसने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था। उस लड़की ने उसे बहुत गंदा धोखा दिया। फिर वो लड़का इतना गंदा टूट गया था। अब वो लड़का उस लड़की को मुझ में देखता है और उसने मुझसे ऐसा भी कहा, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। फिर हर रात वो मेरे सपने में आता था और मुझसे यही कहता था कि तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा मेरे साथ रहने लगा परछाई की तरह। फिर मुझे इतनी डर लगने लग गई, मैं अकेले नहीं रह पाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गई थी। फिर घर वाले मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टरों ने बोला ये सिर्फ स्ट्रेस है और कुछ नहीं। फिर परिवार के लोग मुझे सिद्ध बाबा के पास ले गए। फिर उन्होंने एक पूजा शुरू करी। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू करा, मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, मैं नहीं जाऊंगा। पूरे कमरे में हवा चलने लग गई और जो दिया जलाया था पूजा के लिए, वो दिया भी बुझ गया। फिर उस दिन भी पूजा सफल नहीं हुई। फिर बाबा ने
एक खास पूजा करवाई गई। फिर बाबा ने कहा ये पूजा रात के 12 बजे होगी। बाबा शमशान की राख लेके आए। रात को 12 बजे मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे सुबह होश आया तो सब कुछ शांत था। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आया कि उस पूजा के बाद मेरे साथ ऐसा क्या हुआ और क्या करवाया गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब मेरी सुबह आंखें खुली तो मुझे सब नॉर्मल लगा, सब शांत। लेकिन जब भी मैं किसी जंगल की रील देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे आज भी देख रहा है। अगर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो, कर दो फटाफट कमेंट। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ।